चलो गाइस, क्या टॉपिक चला था लास्ट क्लास में हमारा? कितने लोगों ने ये कर लिया? यस बेटा। यस बेटा, ट्राई दिस क्वेश्चन। गाइस, कैन यू हियर मी? यस सर। करो जल्दी। देखो बेटा, लिसन एवरीबॉडी, गुप्ता जी ध्यान दो। व्हाट इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट? ध्यान समझना बेटा, देखो टफ है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा? देखो ध्यान सुनो। इफ यू हैव अ सर्कल, है ना, और सपोज ये कोई एक पी पॉइंट है, एंड पी पॉइंट है सपोज h प्लस r cos थीटा k प्लस r sin थीटा। यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा? ये हो जाता है h k सेंटर, और दिस इज द रेडियस, r रेडियस, है ना बेटा? ओके, दिस इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो ये जो थीटा होता है ना बेटा, इसे बोला जाता है पैरामेट्रिक एंगल। यस गाइस, तो व्हाट इज पैरामेट्रिक एंगल? ये जो एंगल थीटा बनाते हैं वो। तो दिक्कत, इफ h k मतलब कि सेंटर ओरिजिन है, तो आपके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? पी के r cos थीटा r sin थीटा। गाइस, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के बिना कुछ करे प्लीज कॉपी करो इसको, प्लीज राइट डाउन। Come on guys, do fast. Done, sir. Good girl. सबको कॉपी करना है बेटा, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। अब देखो वो क्या बोल रहा है, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो जिसे अपने को वो बोलता है लोकस, लेट दैट पॉइंट इज h, k। ठीक है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
टेंजेंट्स, है ना। चलो फिर क्या बोल रहे हैं वो, द सर्कल टू द सर्कल। सर्कल क्या है बेटा, देखो ध्यान सुनो, x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ए आर इज इक्वल टू रेडियस हो गई एक तरीके से। अरे यस और नो। अच्छा, अभी सर ने आपको बताया कि इससे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना तो बहुत इजी है। कैसे, स्क्वायरिंग किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐड कर लिया, ए स्क्वायर स्क्वायर कॉमन कर लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर ए स्क्वायर। गाइस ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ तक सबको पता yes sir है ना, Yes, इक्वेशन ऑफ sir. सर्कल आ गई। देखो बेटा, आपको क्या निकालना, लिसन, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। तो टेंजेंट्स के लिए तो आपको पॉइंट और सर्कल दोनों चाहिए ना। yes तो पहले तो सर्कल की इक्वेशन करी, अब अपने को पॉइंट चाहिए। तो एट द पॉइंट हुज पैरामेट्रिक एंगल डिफर बाय 90, मतलब क्या है कि अगर सपोज पी पॉइंट है, लेट पी पॉइंट जो है आपका, सपोज पी पॉइंट है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो क्यू क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ए कॉस 90 माइनस थीटा। sin theta और b cos theta अरे यस, देखो बेटा ध्यान सुनो, yes डिफर बाय मतलब ये थीटा थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा 90 यस। अब गाइस ध्यान सुनो, लिसन, आपको सर्कल पता है, तो नाउ टेंजेंट तो क्या होता है हमको पता है, टेंजेंट की इक्वेशन तो क्या होती है बेटा, x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अरे यस, तो अब पहले पहले करते हैं एट द रेट पी की बात करते हैं, तो क्या करेगा एक्स ए कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए, ये फर्स्ट इवन टेंजेंट आ गई। फिर एट द रेट क्यू की बात करेंगे, तो क्यू पे टेंजेंट क्या आ गई बेटा, एक्स ए। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, Sin theta, Sin theta. साइन थीटा कॉमा बी। cos theta, cos theta तो पॉइंट क्या बेटा, देखो एक्स एक्स ए साइन थीटा प्लस वाई बी ए कॉस थीटा, यहाँ पर भी ए है। अरे यस, इक्वल टू ए स्क्वायर इसके सी है तो टी टेंजेंट। अरे यस ना। Yes, sir. अरे ये जो टेंजेंट है इसमें x1 y1 की तो वैल्यू रखी मैंने बस। यस, तो नाउ yes इक्वेशन 1 है ना, अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा बेटा, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, अब इनको इक्वेशन को 1 और 2 को सॉल्व ऊपर करना है, तो क्या sin theta से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे cos theta से करना है, इक्वेशन 1 को साइन थीटा से माइनस इक्वेशन 2 को कॉस थीटा से। cos theta 10th में करते थे ना वैसे वैसे। तो देखो बेटा, yes पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, देखो ध्यान सुनो, एक्स ए cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस वाई ए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर साइन थीटा। यस, नीचे क्या हो जाएगा बेटा,
एक्स ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वाई ए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस थीटा है बेटा। ना अब इन दोनों को क्या करते अपन, माइनस कर लेते हैं। अरे यस तो बेटा, तो ये क्या हो गया देखो बेटा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गए। ये y कॉमन ए कॉमन, तो बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वाई ए स्क्वायर का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अरे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर Yes, sir. साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास क्या वैल्यू है बेटा, देखो वाई ए भी कैंसिल हो गया, क्या बेटा y is equal to a, yes A upon sin theta plus cos Sin theta. theta plus cos theta. Yes, sir. upon sin theta plus cos theta, yes इसको थर्ड बना के छोड़ दिया। अच्छा आप क्या किया, 1 में किसी एक मल्टीप्लाई में कर देंगे cos तो थीटा फिर हो जाएगा। माइनस 2 में किया sin थीटा का, ओके। तब इक्वेशन 1 क्या होगा बेटा, देखो x a cos के थीटा प्लस y a sin थीटा cos थीटा इक्वल टू a cos थीटा। अच्छा इक्वेशन 2 क्या हो गई, x a cos थीटा sin थीटा, सर है ना ए sin स्क्वायर होगा ना, सर ए स्क्वायर cos थीटा होगा उधर ऊपर cos के RHS RHS में सर। प्लस वाई ए ऑलरेडी cos है, है ना बेटा, अब ये माइनस माइनस सर माइनस, शायद उसमें किसी एक का साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, हाँ यहाँ पर होगा। साइन नहीं cos स्क्वायर होगा। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, एक्स ए, इसमें एक्स ए साइन थीटा कॉस थीटा, ये सही है, एक्स ए साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरा है वाई ए कॉस के थीटा, पर हम मल्टीप्लाई तो sin थीटा से कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई साइन थीटा से कर रहे हैं ना अपन, तो x a sin square theta plus y a cos theta sin theta is equal to a square sin theta, ऐसा होगा ना। देखो एक मिनट, इक्वेशन है एक्स ए साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर, सॉरी एक्स ए साइन स्क्वायर थीटा, वाई ए साइन थीटा कॉस थीटा, तो x कॉमन a कॉमन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये पूरा कैंसल, a स्क्वायर कॉमन cos थीटा माइनस साइन थीटा, एक कैंसिल हो गया इससे, ये हो जाएगा, देखो बेटा a भी कैंसिल हो गया इससे, तो क्या x इज इक्वल टू a अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, यस 4, यस देखो बेटा Yes, sir. साइन थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू ऊपर क्या आई बेटा, a अपॉन वाई, यहाँ पे आई इक्वल टू a अपॉन x, अरे यस
अरे आपस में रिप्लेस कर दिया ना, Yes, sir. एक तरीके से लिख दिया ए कैंसल, एक्स इक्वल टू वाई, यही तो आपका आंसर था लोकस। हमको लोकस ही तो निकालना रहता है। चलो कोई बात नहीं, अपन फिर से अच्छे से पूरा समझेंगे। यह है सही में स्ट्रेट लाइन। चलो अब समझो पहली बात तो, ये क्या बोल रहा है, ध्यान सुनो एवरीबॉडी प्लीज कंसंट्रेट। ये बोल रहा है कि एक सर्कल है, उसका एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है, ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। इनका जो पी जिसपे इंटरसेक्ट करी ना ये और बी पॉइंट पे टेंजेंट है, तो ये पी का लोकस निकालना है। अरे यस, अरे एवरीबॉडी गेटिंग ना? Yes, sir. ठीक है, तो फर्स्ट मुझे सर्कल की इक्वेशन निकालना पड़ेगी, है ना। फर्स्ट फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल, नंबर 1, है ना। फिर नंबर 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, पी पॉइंट पे टेंजेंट निकालना पड़ेगी। नंबर 3 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट क्यू पॉइंट, हमको ये क्यू पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी पड़ेगी। नाउ फ्रॉम 10th क्लास फाइंड आउट पॉइंट ऑफ intersection of T1 and T2 tangents। अरे यस, यही करना था ना बेटा अपने। पहले पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाली, फिर T1 टेंजेंट निकाले, फिर T2 टेंजेंट निकाली, फिर है ना दोनों को स्ट्रेट लाइन को सॉल्व किया, T1 T2 को, टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाली। यही हमारा क्या कहते हैं सिंपल सा मेथड था। अरे यस, देखो बेटा अब क्या क्या फिर से बताता हूँ। हमने क्या किया देखो बेटा, हम वी हैव अ पॉइंट r cos थीटा, r sin थीटा, स्क्वायर करके सॉल्व किया तो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई पहली चीज। अब p पॉइंट थी a cos थीटा और b sin थीटा। अच्छा अगला क्या था, a cos 90 माइनस थीटा और b sin 90, तो इसको a sin थीटा और b cos थीटा ले लिया, है ना। तो देखो पॉइंट का x1 y1 a स्क्वायर, x1 y1 a स्क्वायर। देखो बेटा ये आपकी T1 T2 टेंजेंट आ गई। एक्चुअली क्वेश्चन लेंथी है, अब हमको ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। आई बात में, तो यहाँ से मैंने एक बार साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें और इसमें कॉस का, सॉल्व किया तो आई गॉट दिस y इज इक्वल टू a दिस। फिर एक बार कॉस का और साइन का मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट द इक्वेशन दिस x इक्वल टू a दिस। दोनों में से वैल्यू कंपेयर कर दी, नाउ आई गॉट द दिस, ये एक्सप्रेशन है। एवरीबॉडी गेटिंग? Yes, sir. है ना, बहुत सिंपल है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर लेंथी कुछ ज्यादा नहीं है क्या? तो एक्चुअली क्या होगा बेटा, जब तुम आईआईटी में करोगे ना तो ये देखते से आप बोल दोगे ये तो सर्कल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आपका पहला खत्म हो जाएगा। अब आप जब एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इससे सॉल्व करोगे और दूसरा साइन थीटा, तो आपको एक्सपीरियंस से पता चलते ही जाएगा वो कि वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही होता है। ओके यस सर। करोगे तो वो अपने आप स्ट्रेट लाइन होता है, आपको पता चलेगा। चलो नोट्स की इज्जत करो, नोट्स बहुत प्यारे हैं, उनको एटलीस्ट मेरे कॉपी करने, मेरे पढ़ाने के बाद एटलीस्ट एक बार कॉपी कर लिया करो। और बेटा ये टेंजेंट आज खत्म करना है, बहुत लंबा लंबा चैप्टर हो रहा है अपना। चलो सॉल्व करो एक बार इसको। चलो बेटा
प्लीज डू दिस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। C. Okay, anybody? Come on, fast. चलो भाई, इफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, तो पहले तो एक सर्कल बनाना पड़ेगा। अभी क्या रहा है, एनी टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट, if the any tangent from a point P to the circle this is perpendicular to the tangent from P to this, tangent from a point to the circle is perpendicular to the tangent from P। सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। अब देखो बेटा, वेरी गुड, कौन बोला ये? नील। नील। देखो बेटा, वेरी गुड। देखो देखा, एक P, एक सर्कल ये है और एक दूसरा सर्कल है। इफ द फ्रॉम अ पॉइंट P, एक इस सर्कल पे टेंजेंट और इस सर्कल पे टेंजेंट, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना बेटा? तो देखो बेटा, पहले तो सब गरीब बच्चे सोचेंगे सर्कल क्या है। अब देखो दोनों जने ध्यान देखो, पहला सर्कल का सेंटर है ओरिजिन, दूसरे का भी सर्कल सेंटर है ओरिजिन, है ना? दूसरे का भी सेंटर ओरिजिन, और ये पहले की रेडियस 1 है, दूसरे की √3, मतलब एक सर्कल जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा सर्कल जो होगा वो क्या होगा बेटा? बिगर होगा। है ना बेटा? ये जो दूसरा सर्कल है ना, ये थोड़ा सा बिगर है। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो अब देखो बेटा, ध्यान सुनो, ये क्या बोल रहा है कि यहाँ से जो दूसरी टेंजेंट डाल रहे हो तुम इसके ऊपर, परपेंडिकुलर होगी ना वो। है ना? तो ये बोल रहा है, अभी अपन बना नहीं रहे हैं कि ये 90 डिग्री एंगल है। अरे यस यस गाइस, देखो इससे ज्यादा क्लीन डायग्राम तो कंप्यूटर क्या बनाएगा, है ना? थोड़ा समझो। अब देखो बेटा, जिसका लोकस निकालना रहता है अपन उसको क्या कर लेते हैं? एच कॉमा के। अरे बोलो हाँ, है ना? हाँ अब ध्यान सुनो, इफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट P टू द सर्कल दिस इज परपेंडिकुलर द टेंजेंट फ्रॉम P टू द सर्कल दिस, है ना बेटा? ओके, कोई बात नहीं है। देखो, अगर P पॉइंट है, एवरीबॉडी कंसर्न है ना, P पॉइंट है, देखो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना? लेट एम इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट T1, ये T1 बोल देते हैं, ये T2 है।
तो याद करो सर ने एक ट्रिक बताई थी, सीधे इक्वेशन अप्लाई किया था बेटा, y is equal to mx plus r into root over 1 plus m square। अरे बोलो ना हाँ, Yes, sir. ये तुम्हारी T1 टेंजेंट हो गई। अरे किसी को कोई दिक्कत? No, sir. ये है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है गुप्ता जी, कि अगर इसका स्लोप m है, इसका क्या है -1/m स्लोप। अरे परपेंडिकुलर लाइन से ना। Yes, sir. तो अब अगर मैं बात करूं कि एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये अपने ट्रिक लिख देते हैं, है ना। एक तरह से अपनी क्या करते हैं, देखो ध्यान सुनो, अपनी लाइन ये y इक्वल टू mx r, तो क्या गया 1 रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर, ये आपकी हो गई T1 टेंजेंट, है ना बेटा, ये आपकी T1 टेंजेंट हो गई। अच्छा, अब अगर अपन बात करें फॉर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर का, तब इसकी टेंजेंट क्या देगी बेटा, देखो y इक्वल टू स्लोप क्या देगा बेटा, जल्दी बताओ, -1/mx minus √3 आ जाएगी, √3 इंटू -1/m होल स्क्वायर। अरे यस, Yes, एक तरह sir. से क्या होगा, my इक्वल टू -x प्लस √3 इंटू m स्क्वायर प्लस 1। अरे यस, कोई दिक्कत किसी को इसमें? √3m into root over m square plus 1 होगा ना? m एलसीएम लेके इधर डाल दिया ना बेटा। पर सर अगर आपने m को सबसे मल्टीप्लाई किया है तो जो √3 वाला है उसमें भी तो होगा मल्टीप्लाई। तो उसमें मल्टीप्लाई होगा तो नीचे स्क्वायर से रूट से m कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, नीचे भी ये एलसीएम लोगे तो यहाँ m आएगा ना, हाँ, ओके सर। स्क्वायर प्लस 1/m ऐसा आएगा ना बेटा। यस, यस सर। हाँ गुड गाइस, सिंपल सा है बेटा, सब लोग समझो। हमको सर ने बताया कि अगर एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, एम स्लोप है, तो टेंजेंट निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस r इंटू रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। एक बार अंकल ने स्लोप m बोला है तो T1 टेंजेंट हो गई, एक बार -1/m बोला है तो सॉल्व करके इक्वेशन ये वाली हो गई। अरे यस, Yes. yes sir है ना। चलो नाउ अब वो क्या हो रहा है, देन द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ, वही अगेन है। नाउ क्या करोगे, नाउ Solve. वेयर यू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड, T1 and T2 है ना। देखो T1 में मैंने क्या किया, m का मल्टीप्लाई किया, माइनस T2 को माइनस कर दिया। तो पहले T1 में क्या तो क्या देखो, तो mx इज इक्वल टू m स्क्वायर x प्लस m इंटू रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। तो mx नहीं my है, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो my Minus माइनस x. x प्लस √3 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत? No. है ना। चलो इसको माइनस करते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, क्या 0, यहाँ x कॉमन ले लिया तो m स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या m माइनस √3। अरे यस, Yes. बेटा तो x में m स्क्वायर प्लस 1 होगा। गुड, तो ये गया m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस m माइनस 3। यस, ये आ गई सर आपके पास होगा इक्वेशन। ना? हाँ बेटा, सर minus होगा बस खुश। हाँ.
अब देखो अब मैंने क्या किया, इक्वेशन T1 में इक्वेशन 1 को ऐसे ही रखा प्लस m इंटू 2 कर लिया, ऐड कर दिया। तो इक्वेशन 1 तो क्या थी, पहले ऐसी कहा होते y इज इक्वल टू mx प्लस r इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी में हमने m का मल्टीप्लाई तो my, इक्वेशन 2 T2 कहाँ है बेटा, m स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी m स्क्वायर। सर इससे अच्छा तो हम स्लोप को एज्यूम कर ले, तो अगर स्लोप को हमने 1 एज्यूम कर लिया तो हाँ हाँ यू कैन डू, कर सकते हो। मैं बेटा अभी है ना कंसेप्चुअल एडवांस वाला पढ़ाता हूँ ना, तो मैं कुछ भी ऐसा एकदम एकदम प्रॉपर मेथड करके पढ़ाता हूँ, आप कर सकते हो, नो डाउट। प्लस √3 इंटू m इंटू रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर, है ना। ना इसको माइनस किया, तो y कॉमन ले तो 1 माइनस m स्क्वायर। अच्छा इसको तो मैंने ऐड, सॉरी ऐड किया तो देखो 1 प्लस m स्क्वायर इंटू y, ये कैंसिल हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 1 प्लस plus रूट, m. यस Yes, sir. सेम आ गई बेटा, 1 प्लस m स्क्वायर m माइनस √3, देखो फ्रॉम, इसको फोर्थ बोल दिया, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, सेम थोड़ी ना, है सेम नहीं है। दोनों को डिवाइड कर दिया बेटा, तो माइनस x अपॉन y, यस बेटा, Yes, sir. m minus √3 upon 1 plus √3m. 1 प्लस m स्क्वायर m माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3m, यस, अरे यस बेटा। Yes, sir. अब ये जगह सॉल्व स्क्वायर कर दिया, तो x स्क्वायर इंटू 1 प्लस √3m स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इंटू m माइनस √3 होल स्क्वायर, यस बेटा, अरे गेटिंग, Yes, हाँ sir. सर। यस सर। बस बेटा अपने को m में क्वाड्रेटिक बनाना है, x स्क्वायर 1 प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2√3m इज इक्वल टू y स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2√3m। अब पहले m स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, बस m कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा बेटा, 2√3x स्क्वायर प्लस 2√3y स्क्वायर प्लस कांस्टेंट क्या हो जाए x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, यस, ये क्वाड्रेटिक बन गई x में, m स्क्वायर m और कांस्टेंट, अरे Yes, यह sir. सुनो, है ना। यस सर। एक तरीके से अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या बन गई बेटा, देखो am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0, अरे यस, तो Yes. यहाँ पे डिस्क्रीमेंट क्या होता है Yes, बेटा, sir. b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये रियल है तो पॉजिटिव होना चाहिए, अरे रियल है ना, स्लोप रियल है ना, Yes, अरे sir. यार हमारा डिस्क्रीमेंट क्या हो गया बेटा, यहाँ पे डिस्क्रीमेंट 2√3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4a
ये बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आगे आपका एक्चुअली आंसर किस में लाना है? अच्छा, इसकी रेडियस निकालना, शिट यार। नाउ इसको ये इस सर्कल को सॉल्व करना है बेटा आपको, एंड रेडियस निकाल देना बाद में, ये सर्कल आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे ना, दिस विल बी ए सर्कल। ओके, अभी गाइस ध्यान सुनो, देखो सब लोग ध्यान समझना। व्हाट आई डिड कंसेप्चुअल, इसलिए मैंने क्या किया, ये सर्कल की एक टेंजेंट ले ली एम स्लोप से, ये सर्कल की एक टेंजेंट ले ली -1/m से, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पी क्यू निकाल दिया। यस, आर यू गेटिंग मी? यस सर। Yes, sir. तो अपन स्लोप तो डिफरेंशिएट करके भी तो निकाल सकते हैं। यस, देखो बेटा, एक ये सर्कल था, 90 डिग्री दिया हुआ है, तो दोनों का मल्टीप्लाई -1। यस, हाँ ये भी सही है। देखो ये जो टेंजेंट थी, है ना, और ये जो टेंजेंट थी, है ना बेटा, अपने को ये फाइनली ये लोकस निकालना था, ये पी पॉइंट का जो एक सर्कल बनता, है ना। हमने क्या किया बेटा, देखो बेटा, ये एक C1 सर्कल और ये T1 टेंजेंट, इसकी इक्वेशन निकाली एम स्लोप लेके, है ना, और ये C2 सर्कल और ये T2 टेंजेंट, और इसका -1/m स्लोप हो गया। ललित अब क्या बोल रहा है तू बेटा? ये सर्कल की इक्वेशन दी हुई है अपन को, तो हाँ, तो ये T1 निकालेंगे और T2 निकाल लेंगे, M1 M2 नहीं वैसे तो करके। देखो सर्कल की इक्वेशन है x² + y²